मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने अभी ये सब न बताया तो शायद कुछ अरसे बाद मैं खुद बोलने के काबिल भी न रहूँ। जो लोग कहते हैं कि काला जादू सिर्फ वहम होता है, मैं भी उन्हीं में से था। यहाँ तक कि मेरे अपने घर के अंदर वो चीज़ ज़मीन के नीचे से बाहर आ गई। ये उस रात का वाक़या है। रात का वक्त कोई गैर मामूली नहीं था, न आंधी, न बारिश, न बिजली का जाना। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था और बाद में मुझे सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यही लगी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे अंधेरे का एहसास नहीं हुआ, बल्कि यूं लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिए बगैर मुझे पहचान लिया हो। दरवाज़ा बंद करते ही घर के अंदर की हवा बदल गई। वो ठंडी नहीं थी बल्कि भारी थी, जैसे हवा नहीं बल्कि किसी की सांस हो। ये वही घर था जहां हम बचपन से रहते आ रहे थे। 2 मंजिला पुराना घर और नीचे एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अम्मी ने कभी उसे बंद कमरा नहीं कहा। वो कहती थीं इस कमरे का जिक्र मत किया करो, और जब मैं पूछता क्यों तो बस इतना कहती क्योंकि इस कमरे का ताल्लुक ज़मीन से नहीं है। मैं उस वक्त हंस देता था, आज भी हंसता अगर मैंने उस रात नीचे फर्श पर वो मंजर न देखा होता। जमीन गीली थी लेकिन कहीं से पानी नहीं गिरा था। गीली जमीन के बीच काली सी मिट्टी फैली हुई थी, जैसे किसी ने जमीन खोद कर जल्दी में वापस दबा दी हो। मैं झुका और उसी लम्हे मेरी नाक में वो बू घुसी जिसे मैं सिर्फ एक जगह महसूस कर चुका था, कब्रिस्तान की बू। मेरी सांस रुक गई। जमीन पर सुर्ख, काले और पीले रंग के बारीक धागे बंधे हुए थे और उनके दरमियान बाल फंसे हुए थे। उसी लम्हे मुझे समझ आ गया कि ये घर आसेब ज़दा नहीं था, इस घर पर काला जादू किया गया था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये जादू पुराना नहीं था, इसे हाल ही में दोबारा ताज़ा किया गया था। उसी वक्त नीचे बंद कमरे के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, तुम्हें अब पता चल गया है ना? वो दरवाज़ा जो बरसों से बंद था थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा बाहर निकल रहा था। मैं वहीं खड़ा रह गया। अंधेरे की वो लकीर ज़मीन पर रेंगती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि पीछे हट जाओ, मगर मेरा जिस्म बात नहीं सुन रहा था। कमरे के अंदर राख से बना हुआ एक गोल दायरा था। उसके बीच एक कपड़े में लिपटी हुई चीज रखी थी। दीवार पर स्याही से लिखा था, जब तक घर जिंदा है ये जमीन भूखी रहेगी। ये जुमला पढ़ते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैं जमीन के नीचे खड़ा हूँ। मिट्टी के अंदर से इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं फिर उसी दरवाजे पर खड़ा था, पसीने में डूबा हुआ। उसी लम्हे ऊपर से किसी के गिरने और घसीटे जाने की आवाज आई। सीढ़ियों पर गीले कदमों के निशान नमूदार हो गए। बंद कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और मेरी कलाई पर किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। वो हाथ ठंडा नहीं था, गीला था। मेरे कान के करीब आवाज आई, जादू पूरा होने वाला है। मेरी कलाई पर एक सुर्ख धागा बंधा हुआ था जो मैंने कभी नहीं बांधा था। मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं इस जादू का हिस्सा बन चुका था। मैंने वो धागा उतारने की कोशिश की और मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। इस बार मैं जमीन पर बैठा हुआ था। राख के दायरे के बीच एक पुराना तावीज पड़ा था। कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं, घर कबूल कर चुका है। जमीन से एक चीज बाहर निकली। वो इंसान नहीं थी मगर कभी इंसान रह चुकी थी। आंखें खाली थीं, जिस्म टेढ़ा था। उसने कहा, तुमने दरवाजा खोला है। सुर्ख धागा मेरी रगों के अंदर घुसता जा रहा था। उसी लम्हे बिजली चली गई। मैं अपनी ही लाश को जमीन पर गिरते हुए देख रहा था और अपनी ही आवाज से निकलता हुआ ये जुमला सुन रहा था, घर कबूल है। मेरा जिस्म उठा और चलने लगा। सीढ़ियों पर मेरा साया मेरी हरकत की नकल नहीं कर रहा था। ऊपर वाले कमरे में नमक और खून से बना हुआ दायरा था और बीच में एक तस्वीर रखी थी, मेरी दादी की।
तब मुझे याद आया कि दादी मरी नहीं थी, उन्हें छोड़ दिया गया था। काला जादू बाहर से नहीं आया था, ये घर में पहले से मौजूद था। नीचे दरवाजे पर जोर की आवाज आई, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता था। दरवाजा खुला तो बाहर सिर्फ अंधेरा था। कदमों के निशान घर की तरफ आ रहे थे। दीवार पर वही चीज चिपकी हुई थी जो अब मुझे इस्तेमाल कर रही थी। दरवाजा गायब हो गया। दीवारों से आवाजें आने लगीं। मेरे हाथ बदलने लगे, नाखून लंबे हो गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खो रहा था। मुझे सुबह का एहसास हुआ, मगर रोशनी नहीं आई। घर बिल्कुल खामोश हो गया। मैं आईने के सामने खड़ा था। चेहरा मेरा था, मगर आंखें मेरी नहीं थीं। घर ने मुझे कबूल कर लिया था। मैं न पहला था और न आखिरी। ये घर हर बार सिर्फ जिस्म बदलता है। और अगर कभी तुम इस घर के सामने से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ लेना मैं अभी भी यही हूँ।